नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। रेस्क्यू अभियान में आधुनिक तकनीक और उपकरणों की मदद ली जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दी। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व राज्य में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा अभियान और 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी जिले के धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र में आज 5वें दिन राहत और बचाव अभियान तेजी से चल रहा है। अभियान में बड़ी संख्या में राहत कर्मियों के साथ ही हवाई सेवा, आधुनिक तकनीक और उपकरणों की मदद ली जा रही है। आज सुबह 70 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया गया है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि सुबह से ही 4 विमान उड़ान भर रहे हैं। यूकाडा के हेलीकॉप्टरों की ओर से रिजर्वेशन बेड़े के साथ काम किया जा रहा है। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्र में खाद्य सामग्री सहित अन्य राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। साथ ही बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सड़क सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर से कार्य किए जा रहे हैं। वहीं सेना के जवान लिमचीगढ़ में बैली ब्रिज बनाने के काम में भी युद्ध स्तर पर जुटे हैं। रेस्क्यू अभियान में तेजी लाने और अभियान के लिए जरूरी लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए 3 चीता हेलीकॉप्टर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे हैं। चिनूक से 2 जनरेटर हर्षिल पहुंचाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई विकास परियोजनाओं और राहत पैकेज को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना की सब्सिडी जारी रखने, तेल कंपनियों को क्षतिपूर्ति और असम तथा त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी करने को स्वीकृति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार रसोई गैस सिलेंडर पर 300 रुपए तक की सब्सिडी देगी। 60 करोड़ रुपए का सपोर्ट पीएम उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। अब तक अगर हम देखें टोटल उज्ज्वला योजना में 52,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट देश में लाखों करोड़ों परिवारों को मिल चुका है। आज के फैसले से करीब 10 करोड़ 33 लाख घरों में लाभ मिलेगा। इससे पीएम उज्ज्वला को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम से अब तक 34 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कल राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, नवाचार और समाज सेवा कार्य में लगे भारतीय नागरिकों की प्रेरणादायी कहानियों को साझा करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूं। और मेरे मन में तो ऐसा है कि सिर्फ आज नहीं, ये बातचीत का अपना क्रम आगे भी चलता रहे। मैं कोशिश करूंगा हो सके तो महीने में 2 बार या तो महीने में 1 बार समय निकाल करके आपसे बातें करूं। देश भर में बड़ी संख्या में लोग मन की बात कार्यक्रम सुनते हैं। यूट्यूब और ओटीटी सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी मन की बात सुनने वालों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा IIT रुड़की में BIS स्टार्टअप्स मीट का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य स्टार्टअप इकोसिस्टम और BIS के बीच सहयोग को मजबूत करना और नवाचार व मानकीकरण को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर BIS SCMD के प्रमुख दीपक कुमार अग्रवाल ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए BIS और नवाचार आधारित उद्यमों के बीच सहयोग के अवसरों को रेखांकित किया, जिससे गुणवत्ता ढांचे को सुदृढ़ कर उद्योग की तैयारी को बढ़ावा दिया जा सके। BIS देहरादून के प्रमुख सौरभ तिवारी ने उत्तराखंड के औद्योगिक परिदृश्य और सरकारी नीतियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मानकों के प्रयोग से स्टार्टअप्स को विस्तार में मिलने वाले लाभों पर बल दिया। निर्वाचन आयोग ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें निर्वाचन आयोग द्वारा रातों रात अपनी वेबसाइट से कई राज्यों की ई-मतदाता सूची हटाने की बात की गई है।
आयोग ने इन खबरों को असत्य बताते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति voters.eci.gov.in वेबसाइट पर 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी भी मतदाता सूची को डाउनलोड कर सकता है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व आज प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं, तो वहीं भाई अपनी बहनों की जीवन भर रक्षा करने का वचन दे रहे हैं। इस बीच रक्षाबंधन के पर्व को लेकर राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के बाजारों में रौनक छाई रही। वहीं अल्मोड़ा जिले में भी रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत स्थित प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर परिसर में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने सैनिक भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनकी रक्षा की कामना की। शोभा पंत ने कहा कि हमारे सैनिक भाई सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, इसलिए हम सभी बहनें उन्हें रक्षा सूत्र बांधने के लिए आई हैं। सैनिकों के ये भाई हमारी रक्षा करते हैं, हमारी देश की रक्षा करते हैं, हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं, इसीलिए हम भी इनके लिए रक्षा का तागा लाए हैं। इनकी रक्षा की, इनकी सुरक्षा हो और इनकी उम्र लाख वर्ष की उम्र हो, ये हमेशा आगे बढ़ते रहे, ऐसी हमारी देश की रक्षा करते रहे। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने कहा कि हर साल हम रानीखेत के नागरिकों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। सबसे पहले रानीखेत की हमारी सभी बहनों को कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर की तरफ से इस रक्षाबंधन के पर्व पर बहुत बहुत बधाई। हर साल की तरह कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर अपने रानीखेत के नागरिकों के साथ में मिल करके रक्षाबंधन मनाता है। उसी कड़ी में आज जो है इस मंदिर परिसर के अंदर रक्षाबंधन मनाया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा अभियान और 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बागेश्वर जिले की गरुड़ तहसील स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने राष्ट्रीय एकता और जन जागरण के उद्देश्य से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान हाथों में तिरंगा लिए छात्र भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाते नजर आए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपक आर्य ने कहा कि तिरंगा महज एक झंडा नहीं है, यह हमारे गौरव, बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों में देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं। तिरंगा यात्रा के तहत हमारे विद्यालय में रैली निकाली गई, जिससे हमारे देश के जो सैनिक हैं, वीर सपूत हैं, उनको ये यात्रा समर्पित है, क्योंकि एक देश के प्रति समर्पण की भावना और तिरंगे के प्रति समर्पण भावना विद्यालयों में ये चीज़ें जागृत करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इसी को लेकर आगे चल रहे हैं। और एक संदेश भी है कि भारत के प्रति, तिरंगे के प्रति हर नागरिक का एक समर्पण हो। इसी के माध्यम से हम छात्र छात्राओं तक ये प्रयास कर रहे हैं कि इस तिरंगा यात्रा को अपने आप में समाहित करके एक संदेश दें कि तिरंगे के प्रति समर्पण और विश्वास की भावना हो। विद्यालय के छात्र अनुज ने कहा कि तिरंगा रैली उन्हें देशभक्ति और एकता का संदेश देती है। अटल उत्कृष्ट विद्यालय का छात्र हूँ। तिरंगा रैली के जरिए समस्त क्षेत्र में देशभक्ति का संदेश फैलाया। हमारे हाथों में तिरंगा और दिल में देश के लिए गर्व था। ये रैली हमें हमारे वीरों के बलिदान की याद दिलाती है और एकता का संदेश देती है। जय हिंद, जय भारत। उधर अल्मोड़ा के ऐतिहासिक मल्ला महल में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत मेहंदी और राखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में अल्मोड़ा के सरकारी और अर्ध सरकारी विद्यालयों की छात्राओं, मंगलदीप विद्या मंदिर के मानसिक रूप से दिव्यांग छात्रों और बालिका निकेतन की छात्राओं ने भाग लिया। मेहंदी प्रतियोगिता के साथ ही छात्राओं ने तिरंगे पर आधारित राखियां बनाई। ये राखियां सेना और पुलिस के जवानों को भेजी जाएंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। रेस्क्यू अभियान में आधुनिक तकनीक और उपकरणों की मदद ली जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी दी। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व राज्य में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा अभियान और 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।